चलो ठीक है ना, तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ है। हम नेक्स्ट शुरू करेंगे बेटा। नेक्स्ट अपने पास है हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। कुछ हद तक तो चीजें हमने कंप्लीट करी हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर तुम्हें ये चीजें समझा दूं भाई कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, क्या तुम्हें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या है तुम्हें पता है भाई, क्योंकि यहां पर हमारे पास गैमेट्स तो बन रहे हैं, अरे गैमेट्स बन गए ना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन भी मैंने देख लिया है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी मैंने देख लिया। इसका मतलब जिसमें गैमेट्स बनते हैं वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ये 3 स्टेप होते हैं और उस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं रमोला, इसको अगर मैं समझूं, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब समझते हो तुम, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीजें होती हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पर 2 घटनाएं घटती है। सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ लिया है, गैमेटोजेनेसिस में हमने अगर मेल वाला पढ़ा, मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, फ्लावर में, तो वो क्या पढ़ा था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा, ठीक, और फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ा तो मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा हमने यहाँ पर क्या करना है, पॉलिनेशन। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारे यहाँ पर, पॉलिनेशन, ठीक है ना। पहले तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा पॉलिनेशन हमारे यहाँ पर रहने वाला रमोला, ठीक है ना। तो ये पहला पॉलिनेशन और दूसरा यहाँ पर रहने वाला है, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा पॉलिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, पहले प्रीफर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरा इवेंट्स आता है यहाँ पर, दूसरा इवेंट्स क्या आता है रमोला यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या आता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो केवल फर्टिलाइजेशन ही होता है, फ्यूजन, ठीक है, इसमें तो केवल फ्यूजन होता है गैमेट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक, इसको हम देखेंगे कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है। एंड लास्ट जो इवेंट्स होता है, जो लास्ट इवेंट होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का क्या होगा, ओव्यूल का क्या होगा, है ना, और इंटेगुमेंट्स वगैरह का क्या होगा, इंटेगुमेंट्स का क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में हमने सारी चीजें फिर आगे देखनी है। तो हम अभी क्या कर लिया हमने कंप्लीट, पहले प्रीफर्टिलाइजेशन वाला इवेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रीफर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या कंप्लीट कर दिया बेटा, गैमेटोजेनेसिस कर लिया, ठीक है। तो प्रीफर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये 3 स्टेप बोल दो, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, या फिर 3 इवेंट्स कर लो, ठीक है, 3 इवेंट्स, 3 स्टेप्स बोलो या 3 इवेंट्स बोल दो। इस 3 इवेंट्स में क्या होता है, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है रमोला, ध्यान से सुनना यहाँ पर कि इन 3 स्टेप में या फिर इन 3 इवेंट्स से पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर होता है। चाहे वो तुम किस में पढ़ रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट्स में पढ़ रहे हो, फ्लावर में पढ़ रहे हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हो, एनिमल्स में पढ़ रहे हो। तो इन्हीं 3 इवेंट्स में सारी की सारी चीजें होती हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले, दूसरा फर्टिलाइजेशन के समय, और तीसरा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट इवेंट जो है, इवेंट्स फर्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इवेंट्स फर्स्ट, ठीक है, इवेंट्स फर्स्ट में हमने क्या किसको कंप्लीट कर लिया है, इवेंट फर्स्ट में हमने किसको कंप्लीट कर दिया भाई रमोला, ठीक है। इससे पहले जो 2 लेक्चर कंप्लीट करे हमने, उसमें इवेंट फर्स्ट में हमने किस किस को कंप्लीट कर दिया है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस में यहाँ पर जो है हमारे पास 2 चीजें हमने पढ़ ली हैं, क्या क्या, माइक्रो, है ना, स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर दिया है, और दूसरा हमने यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर दिया, ठीक भाई रमोला। ये 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन तो हो गया अपने पास कंप्लीट, ठीक है रमोला। अब हम करेंगे क्या, इसमें जो सेकंड है पॉलिनेशन, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक आएगा, ठीक, पॉलिनेशन, तो उसको हम टॉपिक डाल रहे हैं भाई रमोला, पॉलिनेशन, ठीक। अब ये पॉलिनेशन क्या है,
पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का ट्रांसफर। देखो बेटा, पहले तो गैमेट्स बनेंगे, ठीक, फिर गैमेट क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर कौन सा गैमेट्स होता है, मेल का गैमेट ट्रांसफर होता है या फीमेल का गैमेट ट्रांसफर होता है, मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। चाहे हम एनिमल्स की बात करें चाहे फीमेल की बात करें बेटा, हमेशा मेल को ही एक साथ जाना पड़ता है बारात लेके। फीमेल तो अपने घर पे बैठी रहती है ऐसे आराम से, कब आएगा कब आएगा, वो फिर भी घर से बाहर नहीं निकलती, उसकी जो 4-5 बहनें हैं ना उसको धक्का मार के बार लेके आते हैं, बहुत खा लिया तूने यहाँ से, चल, धक्का मार के ऐसे आते हैं ना पीछे से, वरना। और जो दुल्हा रहता है मेल, वो तो अकेला आता है घोड़ी पे बैठ के और सारों को नचा के लेके आता है अपने साथ, ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे लिए बसें बुक कर रखी है, मैंने तुम्हारे लिए ये बुक कर रखा, वो बुक कर रखा, आए, बात समझ में। लेकिन जो फीमेल होती है वो फीमेल को धक्का मार के लाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मेल गैमेट ही क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इसका कारण फीमेल गैमेट क्यों ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि मेल गैमेट पे क्या होता है, मोटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक। मेल गैमेट्स में अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो उसमें उसके टेल प्रेजेंट है, मोटाइल ऑर्गन। लेकिन यहां पर माइक्रोस्पोर जो होता है वो उस पर मोटाइल ऑर्गन तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा उसमें, हाँ, लाइट वेट होगा, आई बात समझ में, ठीक। अगर एनिमल के केस में हम बात करें तो वहां पर मोटाइल ऑर्गन देखने को मिलेगा, लेकिन ये यहां पर बात करें तो मेल गैमेट यहां पर माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रो, और फीमेल गैमेट होता है मेगा स्पोर। तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मेगा मतलब बड़ा, तो आसानी से उड़ेगा कौन, माइक्रो वाला उड़ेगा, ठीक। आसानी से ट्रांसफर कौन हो पाएगा, माइक्रो वाला ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फीमेल गैमेट एक ही बनता है, आई बात समझ में, और माइक्रोस्पोर बहुत सारे बन रहे हैं, आई बात समझ में। तो इस तरह से यहां पर केवल और केवल मेल गैमेट ही ट्रांसफर होता है, चाहे हम बात करें किसकी, चाहे हम एनिमल्स की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है, देखो पहले गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बन गए, अब पॉलिनेशन में क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल इसकी डेफिनेशन पॉलिनेशन की, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या मैं पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोल रहा हूं बेटा, क्या पॉलन ग्रेन को मैं माइक्रोस्पोर बोलता हूं, ठीक है, माइक्रोस्पोर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का ट्रांसफर हो रहा है। कहां से ट्रांसफर हो रहा है, अरे बन कहां पर है, एंथर के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जब माइक्रोस्पोर ट्रांसफर होते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो उस घटना को पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में। अच्छा, केवल और केवल मैं यह बोल रहा हूं यहां पर पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट, तो मेल गैमेट ही ट्रांसफर होते हैं, फीमेल गैमेट ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसका कारण बेटा, ओनली मेल गैमेट कैन ट्रांसफर, ओनली मेल गैमेट, ठीक। जो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट बोल दो, और मेल गैमेट किसके अंदर होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा, ठीक है, कैन ट्रांसफर, यही ट्रांसफर होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, लाइट वेट का है, हल्का है, ठीक है, लाइट वेट का, इसलिए ये ट्रांसफर होता है, ओनली मेल गैमेट कैन ट्रांसफर, ठीक है। और मेल गैमेट ही क्या होता है, या फिर माइक्रोस्पोर ही क्या होता है, लार्ज नंबर में बनता है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, लार्ज नंबर में बनता है और लाइट होता है, इसलिए वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि माइक्रोस्पोर फॉर्म इन लार्ज अमाउंट, माइक्रोस्पोर लार्ज अमाउंट में बनता है, लाइट वेट का होता है, इसीलिए केवल और केवल माइक्रोस्पोर ही ट्रांसफर होता है, ठीक। और ट्रांसफर कहां से होगा, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि मैंने बोला कि भाई ये इस तरह से स्टिग्मा है, ठीक, ये स्टिग्मा है इस तरह से, ये स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा, और ये क्या है इस तरह से, यहां पर मान लीजिए ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है, ये इस तरह से मैं बना देता हूं, एक साइड ही बना दिया। और इस एंथर से क्या होगा, इस एंथर से माइक्रोस्पोर कहां उड़ के जाएंगे, इस एंथर से माइक्रोस्पोर कहां उड़ के जाएंगे, हाँ, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी फिजिकल प्रोसेस को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इस फिजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई है ना,
ये एक फिजिकल प्रोसेस है। पॉलिनेशन इज ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। जो पॉलिनेशन वाली घटना है बेटा, पॉलिनेशन, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकली जा रही है ना, फिजिकल प्रोसेस। अरे फिजिकली तो जा रही है ना रमोला, फिजिकली तो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर तो लग नहीं रहा है, कोई केमिकल फैक्टर तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर फिजिकली क्या हो रहा है, हवा के द्वारा जाना, वाटर के द्वारा जाना, या फिर किसी आदमी के द्वारा ले जाना, या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा ले जाना, किसी एनिमल के द्वारा ले जाना। तो ये चीजें अपने पास क्या है, फिजिकली जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रोसेस है। तो हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर कैन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आई बात समझ में। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि फिजिकली ट्रांसफर होता है। किन किन फैक्टर की वजह से ट्रांसफर होता है, ये फिजिकल फैक्टर की वजह से ट्रांसफर होता है, ठीक है। रमोला मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉलन ग्रेन जो है, रमोला इस बात को ध्यान सुनना कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर बाय फिजिकल है भाई, फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। केवल और केवल फिजिकल फैक्टर से ट्रांसफर होते हैं। तो अब वो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब वो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। यानी कि पॉलिनेशन की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, तो पॉलिनेशन के दो कंपोनेंट होते हैं ट्रांसफर के, यानी कि दो फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इस बारे में बात करता हूं पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के जो है, ठीक है, एजेंट, पॉलिनेशन के एजेंट जो पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है। तो दो एजेंट होते हैं, ठीक, हाँ, एक तो होगा बायोटिक एजेंट, ठीक, या फिर बायोटिक कंपोनेंट वाला एजेंट, बायोटिक कंपोनेंट वाला एजेंट। दूसरा हो जाएगा रमोला अबायोटिक, या फिर पहले अबायोटिक कर लो फिर बायोटिक कर लो, है ना। पहले इसको ऐसे इस हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि अबायोटिक में हमारे पास दो हैं, बायोटिक में हम 3-4 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट बोल लो, ठीक है, या फिर अबायोटिक कंपोनेंट बोल लो, ठीक। और इधर हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट या फिर बायोटिक एजेंट, ठीक लो रमोला, ठीक है। अबायोटिक का मतलब क्या होता है, जिसपे लाइफ ना हो, ठीक है, और बायोटिक का मतलब लाइफ हो जिसपे, ठीक है ना। तो वो चीज, तो बायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट कौन कौन से और बायोटिक एजेंट कौन कौन से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर अबायोटिक एजेंट में, अगर अबायोटिक एजेंट की बात करी रमोला, तो यहां पर अबायोटिक एजेंट में अपने पास दो हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने पास क्या है, एयर, ठीक, और दूसरा है यहां पर वाटर। जबकि यहां अपने पास 3-4 है रमोला। सबसे पहला रमोला यहां पर क्या है, सबसे पहला रमोला यहां पर क्या है, बैट के द्वारा बोल दीजिए, ठीक। दूसरे किसके द्वारा बोल दीजिए, मॉलुस्कस के द्वारा बोल दीजिए, मॉलुस्कस के द्वारा बोल दीजिए। तीसरा किसके द्वारा बोल दीजिए रमोला, इंसेक्ट जैसे तूने बोला ही था, ठीक। एंड लास्ट किसके द्वारा बोल दे रमोला, बर्ड्स के द्वारा, है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉलिनेशन के कुछ एजेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रमोला, ठीक। अबायोटिक में 2 पढ़ेंगे, एयर एंड वाटर्स, और बायोटिक में हम 4 पढ़ेंगे, बैट, मॉलस्कस, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ठीक है। तो पहले हम किस वाले एजेंट को कंप्लीट करने वाले हैं भाई रमोला, पहले किन वालों को कंप्लीट करने वाले हैं, अबायोटिक एजेंट, ठीक है ना। तो हम इसको टॉपिक डालते हैं अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट की वजह से पॉलिनेशन, तो इसमें सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमारे पास एयर के द्वारा पॉलिनेशन आता है। तो इस एयर के द्वारा पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्या, एयर के द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहते हैं भाई, एनिमोफिली। क्या कहते हैं, एनिमोफिली, लिखवा रखा होगा, है ना, एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है रमोला, एनिमोफिली इसको कहते हैं बेटा, एनिमोफिली, ठीक। अब इस एनिमोफिली का मतलब है कि पॉलिनेशन थ्रू, हाँ, यानी कि पॉलिनेशन बाय एयर, एयर के द्वारा पॉलिनेशन। एनिमोफिली में क्या आ जाता है, एयर के द्वारा पॉलिनेशन, ठीक है ना। एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, हवा के द्वारा जाएगा ना,
उड़ के, है भाई, माइक्रोस्पोर हवा के द्वारा उड़ के जाएंगे एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, जब हवा के द्वारा जा रहे हैं तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हवा के द्वारा अगर जाएंगे, पता चला इधर साइड क्या स्टिग्मा है, इधर साइड क्या स्टिग्मा, और यहाँ क्या है एंथर, तो इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन पता चला हवा उल्टी डायरेक्शन में आ गई, आई बात समझ, ठीक है। या फिर हवा इधर को आ गया, हवा इधर को आ गया, उल्टी डायरेक्शन में आ गया, तो क्या उधर जा पाएंगे, है ना। इसलिए पता क्या होता है, इसमें ना वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसमें पॉलन ग्रेन का वेस्टेज ज़्यादा होता है। वेस्टेज जब ज़्यादा होता है तो इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन भी ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन इसी में बनते हैं, एयर के द्वारा पॉलिनेशन, यानी कि एनिमोफिली वाले। जिस भी प्लांट के अंदर जो है एनिमोफिली होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोला कि डेट पाल्म के अंदर देखने को मिलता है, हमें यहाँ डेट पाल्म एक्स प्लांट, उस पर हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, डेट पाल्म प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, मैंने क्या बोला, वेस्टेज यहाँ पर पॉलन ग्रेन का ज्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर लार्ज अमाउंट पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है ना, फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक। यहाँ पर पॉलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेस्टेज क्या होगा भाई रमोला, यहाँ पर वेस्टेज क्या होगा, हाँ वेस्टेज यहाँ पर मैक्सिमम होगा पॉलन ग्रेन, इस वजह से, ठीक है। तो क्या रमोलो को इसके बारे में समझ में आ गया, है ना, एयर के द्वारा। दूसरा हम बात कर रहे हैं रमोला अबायोटिक में ही, कौन सा, वाटर के द्वारा। तो वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोफिली, ठीक है। एनिमो का मतलब एयर, फिली मतलब पॉलिनेशन, ठीक है। एनिमो का मतलब क्या, एयर, और फिली का मतलब पॉलिनेशन, ठीक। तो ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसको कहेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है भाई रमोला, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। रमोला समझ गया कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, शाबाश बेटा, वाटर, फिली का मतलब पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा भाई रमोला, वाटर के थ्रू। तो हम बोलेंगे यहां पर पॉलिनेशन या फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना, मेल गैमेट्स या फिर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलिनेशंस अकर्स थ्रू, ठीक है, अकर्स थ्रू वाटर, ठीक है रमोला। अच्छा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहे हैं, तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन ज्यादातर उसमें देखने को मिलता है जैसे वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पॉन्ड वगैरह में जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, जैसे हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया, यहाँ पर दो प्लांट ले लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं, हाइड्रिला प्लांट्स और दूसरा वेलिस्नेरिया, ये दो प्लांट हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मेंशन। देखो इसके अलावा और भी प्लांट होंगे, ईटीसी लिख लीजिएगा, इसके अलावा और भी प्लांट्स होंगे, लेकिन हमने ये दो जो मेन एग्जांपल है वही याद रखने हैं, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है भाई रमोला, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हमेशा देखो वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी तो क्या हो सकता है, वेस्टेज ज्यादा हो सकती है। सबसे ज्यादा तो एयर की वजह से वेस्टेज होता है, लेकिन सेकंड जो है वाटर के वजह से भी क्या हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है। आई बात समझ में कि भाई जरूरी नहीं है कि उसी प्लांट के ऊपर वो जाके जा रहा है, ठीक है ना, इधर उधर फैल गया पानी में, तो ये चीजें यहाँ पर भी मैक्सिमम वेस्टेज होता है, यहाँ पर भी मैक्सिमम वेस्टेज होता है भाई रमोला, ठीक है। तो मैक्सिमम वेस्टेज जब होता है तो क्या करता है, फॉर्म यहाँ पर भी मोर अमाउंट या फिर लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहां पर भी पॉलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में बनते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां पर भी लार्ज लिखा रमोला, मैंने यहां पर भी लार्ज लिखा और यहां पर भी लार्ज लिखा, दोनों में से सबसे ज्यादा कहां पर बनेंगे, एयर वाले में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आई बात समझ, यहाँ पर उससे थोड़ा सा कम बनते हैं, लेकिन दोनों में ही ज्यादा बनते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट में। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट, या फिर बायोटिक कंपोनेंट बोल दो या एजेंट बोल दो बेटा, एक ही बात है, बायोटिक एजेंट बोल दो या फिर बायोटिक कंपोनेंट बोल दो, ठीक है अंशिका। इसमें अगर मैं बात करता हूं बायोटिक में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बैट के द्वारा,
ठीक है। तो बैट के द्वारा जो होता है उसको कहते हैं काइरेप्टोफिली। क्या कहते हैं उसको? काइरेप्टोफिली, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम डाल रहे हैं काइरेप्टोफिली, काइरेप्टोफिली, ठीक है रमोला, काइरेप्टोफिली। अच्छा, काइरेप्टो का मतलब होता है बैट, फिली मतलब होता है, फिली मतलब क्या होता है? हाँ, पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन थ्रू बैट, तो लिख लीजिएगा पॉलिनेशन थ्रू बैट, बैट के द्वारा पॉलिनेशन, ठीक है ना। आई बात समझ में? यहां पर बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और एग्जांपल यहां पर आ जाएगा अपने पास, रमोला, बनाना और, रमोला तो पढ़ नहीं रहे, बनाना और एरेका, ठीक है, बनाना और एरेका, एरेका, ठीक है। ये दो यहां पर एग्जांपल आ जाएंगे, तो ये हमने याद रखना है। तो ये यहां पर क्या होता है? बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट अपने पास है मोलस्कस के द्वारा, मोलस्का होता है ना अपने पास, मोलैकोफिली कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो दूसरा अपने पास आता है मोलैकोफिली, मोलैकोफिली, ठीक है। मोलैकोफिली मतलब पॉलिनेशन थ्रू मोलस्कस, ठीक है ना, पॉलिनेशन थ्रू मोलस्कस, मोलस्कस के द्वारा पॉलिनेशन, जिसमें एग्जांपल आ जाएगा रमोला अपने पास अरॉइड्स, ठीक है, प्लांट्स का नाम है अरॉइड्स। स्नेल तो मोलस्कस है, अरे मोलस्कस स्नेल है ना, स्नेल वाली फैमिली, अब जो मोलस्का वाली फैमिली में स्नेल्स वगैरह आ जाते हैं, जो घोंघा वगैरह होता है, ठीक है ना, हिंदी में घोंघा बोलते हैं। लेकिन अगर प्लांट का नाम बोले तो प्लांट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरॉइड्स, ठीक है ना, अरॉइड्स यहाँ पर प्लांट्स का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, मोलस्कस के द्वारा, ठीक है ना। वो होता है ना मोलस्का फैमिली, जो स्नेल्स होता है बहुत धीरे धीरे चलता है, अभी बरसात में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके पीठ के ऊपर सारी दुनिया होती है बेटा, है ना, देखते हो ना, पूरी पृथ्वी उसके पीठ के ऊपर होती है, तो वो है मोलस्कस, ठीक। उसकी दुनिया तो वही है ना, उसके लिए तो दुनिया वही है जो उसके पीठ पे है, उसके पीठ के ऊपर का हटा दे तो वो जिंदा नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। आई बार रमोला बात समझ में, ठीक है। तो जैसे रमोले के लिए दुनिया क्या है, उसकी दुनिया क्या है रमोले के लिए, है रमोले के लिए उसकी दुनिया क्या है? माँ बाप, हाँ, माँ बाप, या फिर उसकी आंखें जो बार बार बंद हो रही है, ठीक है ना। तो ये दो अपने पास हो गए, कैरेप्टोफिली, मोलैकोफिली। नेक्स्ट हमने किसके द्वारा करना है? इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट के द्वारा को कहते हैं एंटिमोफिली। क्या कहते हैं? एंटिमोफिली। पहले इतना छाप लिया भाई, एयर के द्वारा तो एनिमो है, लेकिन इंसेक्ट के द्वारा जो हम बात करें तो एंटिमोफिली होता है। उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, रमोला। और दूसरा, यानी कि हमने दो कंप्लीट कर दिए, तीसरा यहां पर डालेंगे पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं एंटिमोफिली, एंटिमो, ई से, ठीक है, ई से चले गए एंटिमोफिली, एंटिमोफिली। भाई एंटिमो का मतलब क्या होगा? हाँ, इंसेक्ट, ठीक है। रमोला थोड़ा ध्यान से सुन, फिली का मतलब क्या होगा? ठीक है, पॉलिनेशन। रमोला बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं अब, ठीक है। तो यहां पर अगर बात आती है, ठीक है, अगर बात आती है यहां पर किसके द्वारा पॉलिनेशन? पॉलिनेशन थ्रू, हाँ, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर क्या क्या आ जाएगा रमोला? सेल्विया और, सेल्विया और एरिस्टोलोकिया, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल जो यहां पर है एनसीईआरटी में, ठीक है, पहला क्या? सेल्विया और एरिस्टोलोकिया, ये दो एग्जाम्पल यहां पर आ सकते, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मेंशन करके चलना है यहां पर, ठीक है। तो अब लास्ट कौन सा बच गया रमोला? बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। हाँ, तो ऑर्निथोफिली, 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 ठीक है।
ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, ठीक है रमोला। फिली मतलब हाँ पॉलिनेशन, कि किसके द्वारा पॉलिनेशन हो रहे हैं यहाँ पर, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहे हैं, यानी कि पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या लेगा रमोला, बॉम्बैक्स, ठीक है, बॉम्बैक्स इसका एग्जाम्पल हो जाए, बॉम्बैक्स इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इतना अपने पास था बेटा बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट हमने कंप्लीट कर दिए, यानी कि किन वजह से, क्या क्या फिजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो रहा था पॉलिनेशन, उसके बारे में तो हम जान गए रमोला, ठीक है। तो पॉलिनेशन के बारे में तो हम समझ गए कि भाई किस किस की वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन रमोला अगर मैं टॉपिक डालता हूं, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो बनेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक रहने वाला है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रकार अगर रमोला से पूछें तो रमोला बोलेगा कि पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाँ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। रमोला बहुत होशियार लड़का है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करता हूं मैं और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करता हूं तो ये दो टाइप का पॉलिनेशन अपने पास है। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है रमोला, क्रॉस पॉलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है जेटनो, हाँ जेटनोगैमी, जेटनोगैमी, ठीक, और जीनोगैमी, ठीक है, जेटनोगैमी एंड जीनोगैमी। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन को दूसरा नाम क्या देते हैं रमोला, शाबाश, बहुत होशियार लड़का है ये, ठीक है, ऑटोगैमी, ठीक है। सेल्फ मतलब अपने आप और ऑटो मतलब अपने आप, पॉलिनेशन मतलब होना, गैमी मतलब गैमिट्स, ठीक है, गैमिट्स का अपने आप पॉलिनेशन होना, तो वो ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जिटनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अलग अलग में, है ना। तो ये चीजें इसको पहले समझते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा। सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी में हमें एक बात याद रखना है रमोला, यहां पर क्या होगा, प्लांट्स भी सेम होगा, प्लांट्स भी सेम होगा और फ्लावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि फ्लावर सेम नहीं होगा, ठीक है, फ्लावर सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम ही फ्लावर है तो वो फिर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस का मतलब है बिटवीन फ्लावर, ठीक। अब वो बिटवीन फ्लावर किस किस के हो सकते हैं, एक बात ध्यान सुनो रमोला, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार का पढ़ रहा हूँ, जिटनोगैमी एंड जेनोगैमी, तो इस बात को काफी इंपॉर्टेंट याद रखना रमोला। इसमें अगर मैं सबसे पहली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर जो प्लांट होगा वो प्लांट्स क्या होगा रमोला, सेम, प्लांट तो सेम होगा लेकिन फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट। रमोला इस बात को याद रखना, यानी कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, तो फ्लावर तो अलग अलग हो गए और एक ही प्लांट के ऊपर वो दोनों फ्लावर है मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, जेनोगैमी क्या होगा, अब जेनोगैमी क्या होगा कि प्लांट्स भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी तो क्या हो जाएगा, फ्लावर तो डिफरेंट ही होना चाहिए, जब प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर डिफरेंट होगा ना, तो फ्लावर तो डिफरेंट ही होगा। इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं रमोला, इस चीज को यहां पर समझ रहा हूं मैं कि मैंने यहां पर टाइप्स पॉलिनेशन के जब डाले तो रमोला ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना कि यहां पर मैं सेल्फ पॉलिनेशन डाल रहा हूं, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन में रमोला ने दो चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी भाई, हाँ ऑटोगैमी हो रहा है, ठीक है, कि सेल्फ पॉलिनेशन को ही ऑटोगैमी कहते हैं, ये रमोला ने पढ़ा। रमोला दो चीजें यहां पर देख रहा है कि प्लांट्स भी सेम रहना चाहिए और फ्लावर भी सेम रहना चाहिए, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं मान लीजिए ये प्लांट्स है बेटा अपने पास, ठीक है ना, मैं हरे कलर का यहां पर यूज कर लेता हूं, ये अपने पास प्लांट्स, ठीक है। अब इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर है, फ्लावर का रंग मैं ये बना देता हूं, ये फ्लावर है मान लीजिए, ठीक है, ये फ्लावर है बेटा। अभी देखना रमोला होगा क्या,
इसमें क्या है, मान लीजिए ये स्टिग्मा है, हेलो रमोला, ठीक, और यहां क्या है, ये ठीक लो रमोला, एक ही प्लांट्स के दो फ्लावर हैं, एक प्लांट्स के दो फ्लावर होंगे तो क्या होने वाला रमोला यहां पर, हाँ, अब मान लीजिए इसके पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के ऊपर गए, ठीक है भाई रमोला, और इसके पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गए, तो हो गया ना, इस फ्लावर से इस फ्लावर में, इस फ्लावर से इस फ्लावर में, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। दो डिफरेंट फ्लावर तो हैं लेकिन प्लांट सेम है। लेकिन यहां पर अगर बात करें ज़ेनोगेमी में, ज़ेनोगेमी में क्या होगा, प्लांट भी सेम होगा, प्लांट भी डिफर होगा और फ्लावर भी डिफर होगा। तो मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पर प्लांट भी डिफर है, मैं यहां पर कलर चूज कर देता हूं प्लांट का, ये ग्रीन कलर का प्लांट, इस तरह से मैं बोल रहा हूं यहां पर दो प्लांट हैं, ठीक है ना। अब इसका जो फ्लावर है वो ये, और इसका भी फ्लावर है ना, ठीक लग रहा बोला। अब मैं यहां पर बना देता हूं, ये एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है ना। तो अब क्या है, दो प्लांट है रमोला, प्लांट भी क्या है, दो है। अब दो प्लांट हैं और दो प्लांट के इसके इस प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर, ठीक है, और इस प्लांट के फ्लावर के एंथर से उड़ के इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। हाँ जी, ठीक, हाँ जी, धन्यवाद, बढ़िया, बस आपने छोड़ दी, बच्चे छोड़ दी, मैं जमा कर दिया सत्संग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है महाराज, आशीर्वाद दीजिए। याद दिलाने पार्टी की यार। अच्छा 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 अच्छा, चलो महाराज, चलो ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइन लूट तो खोल दो बेटा, क्या हो जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड हो जाएगा तो एडिटिंग भी कोई चीज़ होती है भाई, क्रॉप नहीं कर सकते है ना, बीच में जो है क्रॉप कर सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो इस प्लांट का ये फ्लावर से एंथर से उड़ के आ रहे हैं पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, है ना, और इस प्लांट के फ्लावर से एंथर से उड़ के जा रहे हैं पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो यानी कि यहां पर प्लांट भी अलग अलग है और फ्लावर भी अलग है, प्लांट अलग होगा तो फ्लावर जाहिर सी बात है अलग अलग होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन को ज़ेनोगेमी कहते हैं और इस वाले क्रॉस पॉलिनेशन को ज़ेटनोगेमी कहते हैं। अच्छा, यहां पर बेटा क्या ऑटोगेमी जो सेल्फ पॉलिनेशन है, यहां पर जो है सारे करैक्टर सेम रहने वाले हैं, क्योंकि भाई फ्लावर एक ही है और प्लांट एक ही है, तो जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली सेम करैक्टर आने वाले हैं। पॉलिनेशन के बाद जो नया फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया बनेगा तो वहां पर क्या है, जेनेटिकली सिमिलर होने वाले हैं, ठीक, ये तो जेनेटिकली सिमिलर है। ऑटोगेमी तो हमेशा जेनेटिकली सिमिलर रहेगा। रामोला ये तो क्या रहे हैं, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, ठीक। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ध्यान सुनना, क्रॉस पॉलिनेशन में जो है ध्यान रखना कि इसमें ये वाला ज़ेटनोगेमी तो जेनेटिकली सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट का जीन होगा ना भाई, एक ही प्लांट का जीन है, तो ये जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर। ये पूछा जाता है कि कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर होगा, कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो वो है अपने पास ज़ेटनोगेमी। क्या ज़ेनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर हो सकता है रमोला? क्या ज़ेनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर हो सकता है जब दो अलग अलग प्लांट्स है? तो नहीं, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट,
इस बात को याद रखना बेटा, इस चीज को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन जेनेटिकली सिमिलर है और कौन जेनेटिकली डिसिमिलर है, ठीक है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो जेनोगेमी वाला है वही पोर्शन क्या होता है, जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। बाकी ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी तो क्या होता है, हमेशा जेनेटिकली सिमिलर होता है। जिटनोगेमी भी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर काफी इंपॉर्टेंट जो सेल्फ पॉलिनेशन है ऑटोगेमी, जो सेल्फ पॉलिनेशन है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी किस फ्लावर के अंदर हमें देखने को मिलेगा रमोला, जो क्लोज होगा, ठीक है ना। ये क्लोज फ्लावर को फेवर करेगा, यानी किसको फेवर करेगा रमोला, ये क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर मतलब जो ओपन नहीं होता, जो ओपन नहीं होगा तो उसमें अंदर ही अंदर उसी में पॉलिनेशन होगा ना, ठीक। और क्लोज फ्लावर को यहां पर कहते हैं क्लिस्टो, हाँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगर आगे पूछूंगा तो जवाब मिलना चाहिए क्लिस्टो का मतलब क्लोज, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमें, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर में हमेशा हमें क्लोज फ्लावर किसको फेवर करता है, किसको फेवर करता है, ऑटोगेमी, ठीक है ना। क्या क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा ऑटोगेमी हो सकता है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्लोज फ्लावर की जगह अगर मैं बात करूं, ये ऑटोगेमी में तो क्या हो रहा है, क्लोज फ्लावर के अंदर हमेशा हमें देखने को मिलेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन ओपन फ्लावर में क्या होगा, ज्यादातर चांस होंगे क्रॉस पॉलिनेशन के। ओपन फ्लावर में क्या होंगे, ज्यादातर चांस क्रॉस पॉलिनेशन के होंगे। तो इसका मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है रमोला, ठीक है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा रमोला, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, ओपन फ्लावर। यार रमोला तुझे हो क्या गया, अगर ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो ऑटोगेमी वो क्लोज फ्लावर में देखने को मिलेगा, और क्रॉस पॉलिनेशन किस में देखने को मिलेगा, ओपन फ्लावर। और ओपन फ्लावर का नाम क्या देते हैं भाई रमोला, चास्मो, हाँ गैमस फ्लावर, ठीक है। चास्मोगैमस फ्लावर फेवर, चास्मोगैमस फ्लावर फेवर जिटनोगेमी, जेनोगेमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर फेवर ऑटोगेमी। आई बात समझ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये यहां पर हमारा ये चीजें कंप्लीट हुई। इतनी बातें समझ में आई है ना, पहले छाप लीजिए इसको फिर आगे देखते हैं। अबे रमोला इतनी चीजें कंप्लीट हो गई, अरे छाप लिया ये, इसमें कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं हम देखते बेटा इस क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे और नुकसान, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के, ठीक है, हम देख रहे हैं यहां पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज पहले कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज में अगर देखें, क्या पेरेंटल कैरेक्टर लेके आएगा, जैसे उसका पेरेंट का कैरेक्टर होगा वही आएगा सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी में, तो इसमें पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, तो पेरेंटल कैरेक्टर होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या करना पड़ेगा, क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में जो है गैमेट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, माइक्रोस्पोर ज्यादा बनाने पड़ेंगे या कम बनाने पड़ेंगे, क्लोज है तो कम ही बनाने पड़ेंगे। आई बात समझ में, तो यहां पर क्या है, लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन यहां पर कम बनाने पड़ते हैं, तो कम बनाने पड़ेंगे तो लेस एनर्जी लॉस, प्लांट लेस एनर्जी लॉस होगी। भाई गैमेट्स बनाने में एनर्जी लॉस होती है ना, है ना। जैसे अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में ह्यूमन की बात करें तो मेल गैमेट यानी स्पर्म बनाने के लिए एनर्जी लगती है ना, जितनी बार स्पर्म निकलेगा उतनी बार एनर्जी निकलेगी। स्पर्म क्या होता है, एनर्जी पार्टिकल्स है, ठीक है ना। तो वही चीज है, इसका मतलब जितने स्पर्म बन रहे हैं उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जितना मेल गैमेट बन रहा है उतना एनर्जी लॉस होगी, अगर कम बनेंगे तो कम एनर्जी लॉस होगी। यही बात समझ में, तो यहाँ पर एनर्जी लॉस कम हो रहा है, ठीक। यहां पर कोई भी हमें ज्यादातर मतलब यहां पर जो है हमें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी ना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगेमी हो रहा है तो एजेंट की जरूरत पड़ नहीं रही, बंद फ्लावर के अंदर हो रहा है तो कोई एजेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप ही हो रहा है, ठीक है ना।
तो सेल पॉलिनेशन में जो है एजेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है ना, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ किसकी, एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है बोला, इतनी बात समझ में आती है। तो ये इसके कुछ फायदे होते हैं सेल पॉलिनेशन के। लेकिन अगर मैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं, डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं रमोला, भाई रमोला डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं, इसके डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा रमोला? हाँ देखो, पेरेंटल कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, पेरेंटल कैरेक्टर ही लेके आएगा, तो जो 10 साल पहले 100 साल पहले होगा वो आज के एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा। तो क्या इसका सर्वाइवल चांस ज्यादा हो सकता है? नहीं, इसका सर्वाइवल चांस ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका लेस लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, ठीक है। नए कैरेक्टर यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे, न्यू कैरेक्टर है भाई रमोला, न्यू कैरेक्टर क्या नहीं होंगे, हाँ, नॉट ऑब्जर्व, नए कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरी बात क्या है रमोला, यहां पर लेस एनर्जी हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी डिसएडवांटेज की अगर बात कर रहे हैं यहां पर, ये तो है भाई सेल पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल पॉलिनेशन है। ठीक, पहले सेल पॉलिनेशन वाले को हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि वो पेरेंटल कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, तो पेरेंटल कैरेक्टर लेके आ रहा है तो कोई नया कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, कोई सुपीरियर कैरेक्टर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सुपीरियर कैरेक्टर नॉट ऑब्जर्व, सुपीरियर कैरेक्टर नॉट ऑब्जर्व, सुपीरियर कैरेक्टर नॉट ऑब्जर्व। आई बात समझ में? तो ये यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन के क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और क्रॉस पॉलिनेशन के तो ज्यादातर क्या होते हैं, एडवांटेज ही होते हैं, क्योंकि जब अलग अलग से आएगा तो सुपीरियर कैरेक्टर आता है और ये चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं और क्रॉस पॉलिनेशन में जो है डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज की बात करें तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करना पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे। आई बात समझ में, ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। अगर इसी में अगर मैं यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज लिख दूं, क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज, तो क्या हो जाएगा भाई रमोला, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, हाँ ठीक है, फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात ये क्या होगा, लार्ज एनर्जी क्या होगी, हाँ लॉस, मोर एनर्जी ऑफ प्लांट की ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो ये यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज हैं। वरना क्रॉस पॉलिनेशन के अगर एडवांटेज के बारे में बात करें, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज के बारे में अगर बात करें रमोला, तो क्या होगा, क्रॉस मतलब दोनों अलग अलग से आएंगे। हेलो रमोला, हाँ इनकी इम्यूनिटी क्या रहने वाली है रमोला, हाँ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के वाले होने वाले हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ज्यादातर इनके अंदर देखने को मिलेगा। सेल पॉलिनेशन में एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता, यहां एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस यानी कि ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इनका लाइफ स्पैन क्या होगा, हाँ लाइफ स्पैन जो है इनका, यानी लाइफ जो स्पैन है इनका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मोर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो ये यहां पर ये इधर साइड सेल पॉलिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज और यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है बेटा, अब
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर छोटा सा एक आ जाता है जिसमें हमारे पास है रमोला, पहले ये छाप, ठीक है। हमारे पास क्या है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अपने पास, इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ठीक है ना, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टार, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, ई का मतलब होता है रिमूव, ई का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। मैस्कुलेशन, ठीक है, रिमूवल क्या, मैस्कुलेशन मतलब एंथर, प्रीमेच्योर एंथर, ठीक है, प्रीमेच्योर, हाँ, रिमूवल ऑफ प्रीमेच्योर एंथर, प्रीमेच्योर एंथर, ठीक है। यानी एक ऐसी घटना जिसमें एंथर को मेच्योर होने से पहले ही क्या कर दो, रिमूव कर दो, उस घटना को क्या कहते हैं, हाँ, इमैस्कुलेशन। तो इसमें क्या है, द फिजिकल प्रोसेस, फिजिकली करना पड़ता है नहीं, ठीक है, द फिजिकल प्रोसेस, द फिजिकल प्रोसेस इन विच क्या, प्रीमेच्योर एंथर इज रिमूव, ठीक है ना, प्रीमेच्योर एंथर in which premature anther is released और removed, रिलीज कर दो चाहे रिमूव कर लो, फ्रॉम फ्लावर। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि मेच्योर जब होंगे तो हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, लेकिन हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। अगर वो उसमें मेच्योर हो जाएगी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है ना, तो क्यों, इसलिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, प्रीमेच्योर होने से पहले, मतलब मेच्योर होने से पहले उनको रिमूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या अवॉइड करना है, सेल्फ पॉलिनेशन, टू अवॉइड, हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। मान लीजिए हम अपनी इच्छा से पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही वाला पॉलन ग्रेन, यही वाला करैक्टर वाला पॉलन ग्रेन जो अच्छे से, जिसके अंदर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है, वही पॉलन ग्रेन क्या करे, जाए और उसी की वजह से फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देंगे ना वहां पर, तो वो चीजें हो जाएंगी, ये चीजें यहां पर हमारे पास इमैस्कुलेशन, ठीक है ना। दूसरा यहां पर इमैस्कुलेशन के बाद दूसरा स्टार पॉइंट आता है बैगिंग। क्या था भाई रमोला, बैगिंग। बैगिंग का मतलब समझता है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, पहले यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को किससे कवर कर दोगे, फिर बटर पेपर से, ठीक है, बैग से कवर कर दोगे, बटर पेपर के बैग से कवर कर दोगे, तो उसको कहते हैं बैगिंग। तो यहां पर क्या है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर, इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर विद बटर पेपर, किसकी वजह से, टू अवॉइड, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, टू अवॉइड, अबे रमोला, अनवांटेड, ठीक है, पॉलिनेशन। भाई सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए तो मैंने उसको प्रीमेच्योर एंथर को हटा दिया, जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक। अब वो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, अब वो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, जैसे मैंने बोला इमैस्कुलेशन क्या है, पहले इसको समझो कि यहां पर ये क्या है, ये क्या है भाई, कार्पल है, फीमेल पार्ट रमोला, और ये क्या है, ठीक है, मेल पार्ट है ना रमोला। अब क्या कर दिया, इसको यहां से क्या कर दिया, हटा दिया रमोला, इसको यहां से काट दिया, इसको काट दिया, ठीक। अब जो ये बच जाएगा रमोला, अब जो ये बच जाएगा, अब जो ये रमोला ये बच जाएगा, ध्यान सुनना, ठीक है रमोला। अब जो ये बच जाएगा, कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं रमोला, कि मैंने किस किस को हटाया, मैंने किसको हटा दिया यहां से, प्रीमेच्योर एंथर, ये हटा दिया, ये तो पूरा ही हट गया, चलो कोई बात नहीं, पूरा हट जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, इधर से इसको भी मैंने क्या कर दिया रमोला, हटा दिया, ठीक है ना, हट गया। अब ये अपने पास क्या है, एंथर को हमने हटा दिया, एंथर हटा दिया, ये फिर पूरा स्टेमन ही हटा दो, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये हमारे पास ऐसा रह गया, तो क्या अब इसमें कोई सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है? नहीं। तो ये इमेस्कुलेटेड फ्लावर है। अब इस इमेस्कुलेटेड फ्लावर से मैं क्या कर दूं, बाहर से पूरे के पूरे फ्लावर को क्या कर दूं बैरमोला, पूरे के पूरे फ्लावर को मैं किस कर दूं, बटर पेपर से क्या कर दूं, कवर कर दूं ऐसा, और यहां लास्ट में पूरा बांध दूं। ये बटर पेपर से इसको कवर कर देता हूं, बटर पेपर से, ठीक। तो अब ये बटर पेपर से इसे कवर कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, बैगिंग। तो इमेस्कुलेशन भी फिजिकल प्रोसेस है, बैगिंग भी क्या है, फिजिकल प्रोसेस। आई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं यहाँ पर अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीजें हमने कंप्लीट करी हैं, इमेस्कुलेशन बैगिंग तक, ठीक है, कि यहाँ पर पॉलिनेशन वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करा है। अब इसका मतलब है कि हमने ये दो चीजें कंप्लीट कर दी है रमोला। हमने इसमें क्या कौन सी चीजें कंप्लीट कर दी हैं कि अगर मैं यहाँ पर आज पढ़ रहा था, ये आज का टॉपिक हमारे पास था, ठीक है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 स्टेप में या 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहला इवेंट्स क्या था, प्रीफर्टिलाइजेशन। तो प्रीफर्टिलाइजेशन के हमने दोनों कंप्लीट कर दिए बेटा, प्रीफर्टिलाइजेशन के दोनों चीजें कंप्लीट कर दी। गैमेटोजेनेसिस कर लिया था पहले 2 लेक्चरों में, इस लेक्चर में हमने पूरे पॉलिनेशन को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। आगे पूरा का पूरा पॉलिनेशन ही है, इसमें देखो, ठीक है, पॉलिनेशन के टाइप, पॉलिनेशन के एजेंट, ये पूरे के पूरे कंप्लीट करें, ठीक है। फिर ये पॉलिनेशन का टाइप, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। फिर ये आगे हमने इमेस्कुलेशन के बाद ये जो है ना, ये इमेस्कुलेशन के बाद हमने बैगिंग भी कंप्लीट करा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले करे हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर ये लास्ट पेज पे हमने क्या करा है, इमेस्कुलेटिंग है बैगिंग। क्या इसमें कोई दिक्कत है बेटा? नहीं? तो चलो फिर इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन वाला, ठीक है।